Hello friends, good morning. Today I am discuss BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें आज सब्जेक्ट केमिस्ट्री में हम देखेंगे आप बाओ प्रिंसिपल। तो आप बाओ प्रिंसिपल क्या होता है, इसमें ये क्यों उन्होंने बनाया और इसमें जो है किस तरह इलेक्ट्रॉनों को हम ऑर्बिटल में फिल करते हैं। तो आइए हम देखते हैं आप बाओ सिद्धांत। तो यहाँ पर आबो विज्ञान क्या है, परमाणु की आद अवस्था या ग्राउंड स्टेज में ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का भराव ऑर्बिटल की ऊर्जाओं के बढ़ते हुए क्रम में होता है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो हमारा परमाणु होगा उसकी ग्राउंड स्टेज के जो ऑर्बिटल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों किस तरह हम फिल करते हैं और उनके बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में उनको फिल करते जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल एन पर के साथ साथ दिगंशी क्वांटम संख्या स्मॉल एल पर निर्भर करती है। ये लाइन यहाँ पर देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल एन के साथ साथ दिगंशी क्वांटम संख्या एल पर निर्भर करती है। तो कहने में मतलब ये है कि जो हमारा आप सिद्धांत है उसमें मुख्य क्वांटम संख्या जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन बोलते हैं, दूसरा क्या है दिगंशी क्वांटम संख्या जिसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके आधार पर हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं कि अगर इन दोनों के प्लस कहने मतलब ये है, ये हमने इलेक्ट्रॉनों किस तरह भरते हैं उनका एक हमने विभिन्न ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों के भराव का क्रम हमने लिया है। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है 1n, तो यहाँ पर इसका मान n प्लस एल है ये, और इसमें भी n प्लस एल। तो हर किसी में n प्लस एल का मान के आधार पर ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का भराव किया गया है। तो देखते हैं मुख्य क्वांटम संख्या के लिए एस टी डी व एफ सभी की विभिन्न ऊर्जाएं होती हैं, अर्थात 3s 3p 3d की ऊर्जाएं भिन्न भिन्न होती हैं, क्योंकि जो हमारा मुख्य क्वांटम संख्या है वो क्या है स्मॉल एन है, और जो दिगंशी क्वांटम संख्या है वो क्या होते हैं एस पी डी एम, जिनको हम सब सेल भी बोलते हैं। तो जैसे कि एस के लिए क्या लेते हैं, यहाँ पर 0 ले लिए, पी के लिए 1 लेते हैं, डी के लिए 2 लेते हैं और एफ के लिए 3 लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम बता दें, अगर n इक्वल टू, अगर हम कहें n इक्वल टू 2 लिया तो इसके लिए l के मान क्या होंगे, l के मान क्या हो जाएंगे 0 1। अगर हमने एक तो ये हो गया, दूसरा हम कहें n इक्वल टू 3 लिया तो l के मान क्या हो जाएंगे 0 1 2, इस तरह हो जाएंगे। अब ये 0 क्या है, 0 s है और 1 क्या है p है। यहाँ पर n इक्वल टू हमने 3 लिया, क्या n बराबर 3 लिया, तो यहाँ पर इसके l के जो मान होंगे 0 1 2, तो यहाँ पर ये s हो गया, ये p हो गया और ये जो है d हो गया। तो इस तरह यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों का भाव है ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में ऑर्बिटल में हम भरेंगे इलेक्ट्रॉनों को। तो उसके दो एग्जाम्पल है कि नंबर 1 है यहाँ पर ऑर्बिटल की ऊर्जा कम होगी यदि उसके लिए n प्लस एल का मान कम हो। तो यहाँ पर जो n है हमारा, n क्या है यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो एल है, ये जो एल है वो क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के योग जिसमें कम आएगा उसमें इलेक्ट्रॉन हम पहले भरेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर जैसे 2s और 2p, यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है हमने कि 2s और 2p ऑर्बिटल के लिए n प्लस l के मान निम्न होंगे, जैसे कि मैंने नीचे निकाला है। 2s के लिए यहाँ पर देखते हैं कि 2s के लिए निकाला तो यहाँ पर जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो n इक्वल टू 2 है, और s के लिए हमने बताया है, s के लिए क्या लेते हैं 0 लेते हैं, तो n बराबर 0 हो गया। अब जो हमारा फार्मूला है n प्लस l, उस फार्मूले में ये दोनों के मान रखेंगे, तो n प्लस l बराबर 2 प्लस 0 इक्वल टू 2। अब बचा है 2p, तो 2p ऑर्बिटल निकालेंगे n इक्वल टू 2, और p के लिए लेते हैं, देखिए p के लिए 1 लेंगे, तो यहाँ पर l बराबर 1, तो इसी फार्मूले में रखेंगे n प्लस l इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो 2s में आया था 2 निकल के और 2p में आया 3 निकल के, तो इसमें जो है 2s का मान आया 2, जबकि 2p का मान निकल के आया 3। जैसे कि हमने पहली लाइन में बोला है कि n प्लस l का मान अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन उसमें पहले भरेंगे। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि अतः 2s की ऊर्जा 2p की तुलना में कम होगी और इसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। इसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा जिसकी वैल्यू कम आई है, किसकी वैल्यू कम आई है 2s की, तो पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा 2s में। एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है इन्होंने कि नंबर 2 है ये, उन ऑर्बिटलों में जिनके लिए n प्लस l के मान समान होते हैं, n का मान जिसमें कम होगा पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा n है उसका मान कम हो, जो n है उसका मान, एक एग्जाम्पल लिया है हमने यहाँ पर 2p 3s, ये 2p लिया हमने और 3s लिया, इन दोनों के हमें कंपैरिजन करना है कि 2p ऑर्बिटल के लिए n प्लस l बराबर 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, और 3s के लिए n प्लस l बराबर 3 प्लस 0 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर वैल्यू आई है, यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, दोनों की सेम आई है। क्या 2p की वैल्यू भी 3 है और 3s की वैल्यू भी 3 है। तो यहाँ पर जब वैल्यू समान आए, यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब n प्लस l के मान समान हो, तो यहाँ पर मान दोनों के समान आए। अब हम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर भरे, तो यहाँ पर जिसकी वैल्यू, किसकी मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू जिसमें कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। तो हम देखते हैं कि 2p और 3s, तो यहाँ पर जो n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें भरा जाएगा 2p में, किसमें भरा जाएगा 2p में। तो इस तरह यहाँ पर ये दो है इसके आपात नियम के मतलब की भरने के नियम। तो एक ये नियम है, एक नियम है, और ये इसका एक स्केलेटन है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ भरा जाएगा। तो पहले सबसे पहले बनेस है, बनेस के बाद 2s में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 2s के बाद 2p में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, और 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, फिर 4s, उसके बाद 3d, 4p, 5s। इस तरह यहाँ पर 4d, फिर 5p, 6s, इसके बाद यहाँ पर 4f, 5d, 6p और 7s, इसके बाद यहाँ पर 5f, 6d, 7p, इसके बाद यहाँ पर 6f और 7d। ये क्या है, आपात नियम का एक स्केलेटन है, इसका काम होता है बिल्डअप, मतलब कि ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, विभिन्न ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन किस तरह भरे जाते हैं।
तो हम यहाँ पर जो आबा प्रिंसिपल है उन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल में किस तरह हम भरते हैं वो यहाँ पर इन्होंने समझाया है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में प्रवेश करता है। तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों के भराव का क्रम ही यहाँ पर आबाव ने दिया है। आबाव का मतलब ये है यहाँ पर बिल्डअप या बनाना, मतलब कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑर्बिटल में निम्न ऊर्जा स्तर वाले ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद उससे उच्च इलेक्ट्रॉन वाले में भरे जाएंगे। यहाँ पर आबाव ने जो बताया है तो ये ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में ही इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। तो सबसे कम ऊर्जा किसकी है, 1s की, उससे अधिक 2s की, उससे अधिक 2p की, उससे अधिक 3s की, उससे अधिक 3p और इस तरह सबके सबसे अधिक किसकी हो गई 7d की। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल भरे जा रहे हैं वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जा रहे हैं। तो आज हमने देखा आबा सिद्धांत, जिसमें जो परमाणु के ऑर्बिटल हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों को हम किस तरह भरते हैं और उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा क्रम में हम उन्हें भरते हैं। तो ये दो नियम हैं वो आप देखिएगा और आबा नियम यहीं पर ये समाप्त होता है। थैंक यू।